बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम हाय व्यूअर्स, आप देख रहे हैं टेक्निकल काशिफ और आज हम करने वाले हैं जी लेआउट टैब के अंदर ब्रेक्स क्या होते हैं। ब्रेक्स के अंदर काफ़ी सारी ऑप्शंस आपको यहाँ पर नज़र आ रही हैं। आज इनको डिस्कस करेंगे हम कि सबसे पहले हम पेज ब्रेक को देख लेते हैं, उसके बाद हम सेक्शन ब्रेक को देखेंगे। पेज ब्रेक की अगर हम बात करें तो इसके अंदर सबसे पहली ऑप्शन आ रही है पेज की। ठीक है, अगर आप यहाँ पर काम कर रहे हो, काम करते हुए आप दूसरे पेज पे जाना चाह रहे हैं तो उसके लिए हम जो है सिंपल इसके ऊपर क्या कर देंगे, क्लिक कर देंगे। जैसा कि यहाँ पर मैंने क्लिक कर दिया लास्ट पे आकर और उसके बाद मैं यहाँ पर क्लिक कर देता हूँ और ये पेज की ऑप्शन नज़र आ रही है, इसके ऊपर क्लिक कर दिया और आप देख सकते हैं कि मैं दूसरे पेज पे एंटर कर चुका हूँ। ठीक है, यहाँ पर आ गए। अगर आप देखना चाहते हैं कि ये कैसे हो तो यहाँ पर हम शो एंड हाइड की ऑप्शन को ऑन कर लेते हैं, इसको इनेबल कर लिया और आप देख सकते हैं कि उसने इसको पेज को ब्रेक कर दिया है और मुझे दूसरे पेज पे वो ले जा चुका है। ठीक है, तो इस तरह ये पेज यहाँ पर ब्रेक हो गया, दूसरे पेज पे आप अपनी वर्किंग कर सकते हैं। और जैसा कि मैं यहाँ पर एक तहरीर टाइप कर देता हूँ, जैसा कि मैंने यहाँ पर एक फार्मूला टाइप किया और उसके अंदर मैंने एक पैरा लिख दिया और आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये चीज़ आ चुकी है। ठीक है जी, तो ब्रेक हो चुका है। लेकिन अब इसका देखिए फ़ायदा क्या है। फ़ायदा इसका ये है कि अगर आप इसको ब्रेक नहीं करते, इसको आप ब्रेक नहीं करते, सपोज करें कि मैं कंट्रोल जी करता हूँ और दोबारा वापस आ जाता हूँ, आप देख सकते हैं कि मैं इसी पेज के ऊपर आ गया, ये नॉर्मल पेज है मेरा। अब अगर मैं यहाँ से एंटर करके मैं एंटर करता हूँ और एंटर किए जाता हूँ और मेरे पास आ गया दूसरा पेज। ठीक है, अब इसको मैं यहाँ पर जैसा कि मैंने यहाँ पर जो है वो एक पैरा लिखा, जैसा कि मैं यहाँ पर जो है वो एक पैरा टाइप कर लेता हूँ फॉर्मूला की मदद से, इज इक्वल टू आर ए एन डी रैंड, और यहाँ पर मैंने ब्रैकेट के अंदर एक पैरा लिखा, ये टाइप हो गया। अब आप देखें कि मैं यहाँ पर जाकर क्लिक करता हूँ और यहाँ पर मैंने अपना जो है वो लिखना स्टार्ट कर दिया। अब जैसे ही मैं लिख रहा हूँ आप देख सकते हैं कि मेरा ये जो पैरा है ये नीचे की तरफ मूव हो रहा है। मैं एंटर करता हूँ और देख सकते हैं कि नीचे ये इफेक्ट कर रहा है इसके ऊपर। मैं कहता हूँ कि ये इसी के ऊपर जो भी चेंजेस हो इसी के ऊपर हो, लेकिन इसको इफेक्ट ना करे। तो इसके लिए मैं क्या करूंगा, इसके लिए मैं यहाँ पर पेज ब्रेक करूंगा जाकर, जैसे कि मैंने यहाँ पर जो है वो अंडू कर दिया, इसको कंट्रोल जेड करके मैं दोबारा वापस आ गया और आप देख सकते हैं कि मैं इस पैराग्राफ को, यानी कि ये जो मैंने राइट किया हुआ है यहाँ पर ये पेज, मैं कहता हूँ कि इसी को यहाँ पर ब्रेक कर दो। ठीक है, और यहाँ पर मैंने पेज के ऊपर क्लिक कर दिया और जैसे ही ये ब्रेक हुआ अब यहाँ पर आकर मैंने ये पैरा टाइप कर दिया और आप देख सकते हैं कि जी ये पैरा यहाँ पर लिखा गया। और जैसे ही उसके बाद मैं यहाँ पर लिखूंगा, जैसे ही मैं यहाँ पर एंटर करता हूँ आप देख सकते हैं कि इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। मैं यहाँ पर ये टाइप कर रहा हूँ, टाइप करने के बाद ये सेंटेंस मैंने टाइप कर लिया और फिर मैं एंटर करता हूँ तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कोई इफेक्ट नहीं हो रहा। इसका फायदा ये होता है कि आप अगर यहाँ से पेज का इस्तेमाल कर सकते हैं, पेज ब्रेक का, तो इस यहाँ से कर लें। आपका ऊपर वाला पेज जो है वो अलग होगा, दूसरे वाला अलग होगा, इसके ऊपर कोई इफेक्ट नहीं होगा एक दूसरे के ऊपर। ठीक है जी, अच्छा इसके बाद हम बात कर लेते हैं कॉलम्स की। ठीक है, तो मैं दोबारा से कंट्रोल जी करता हूँ, ये दोबारा वापस आ जाता हूँ नॉर्मल डॉक्यूमेंट के अंदर, आपको नजर आ रहा है। ठीक है, और ये जो है वो शो एंड हाइड जो है मैं इसको जो है वो डिसेबल कर देता हूँ और यहाँ पर मैंने इसको सिलेक्ट कर लिया। ठीक है, सेलेक्ट कर लिया। ये जो मैंने यहाँ पर ये टेक्स्ट लिखा हुआ है, ये जो टेक्स्ट टाइप किया हुआ है, इसको मैंने सेलेक्ट कर लिया और सेलेक्ट करने के बाद यहाँ से लेआउट में गए, मैंने करना है यहाँ से कॉलम। लेकिन उससे पहले मेरे पास कॉलम का होना जरूरी है। मैं यहाँ से 2 कॉलम ले लेता हूँ, साथ ही ऑप्शन आपको नजर आ रही है कॉलम्स की, तो यहाँ से मैं 2 कॉलम कर देता हूँ। आप देख सकते हैं कि ये डाटा 2 कॉलम्स के अंदर कन्वर्ट हो चुका है। ठीक है जी, तो अब यहाँ से करना क्या है, आपने करना ये है कि आपने यहाँ पर क्लिक करना है और यहाँ पर आकर कॉलम में आपने क्लिक कर देना है। ठीक है, हम कहते हैं कि जी मैंने ना ये जो लिखा हुआ है कॉलम, ये यहाँ तक लिखना है और ये जो पैरा है ये आगे मूव हो जाए इस कॉलम के अंदर। तो यहाँ पर आप क्लिक करें स्टार्ट में, यानी कि आपने ये जो यहाँ पर पैरा स्टार्ट हो रहा है यहाँ पर क्लिक करें और यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, आपने कॉलम की ऑप्शन के ऊपर आके क्लिक कर देना है। जैसे ही क्लिक करेंगे तो ये देखिए ये नेक्स्ट जो है वो आगे पैरा जो है वो आपका मूव हो जाएगा। ठीक है, और आप देख सकते हैं होम के अंदर आकर इसको उसने क्या कर दिया, कॉलम ब्रेक कर दिया है। ठीक है, इसकी शॉर्टकट की भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। इसमें मैंने कंट्रोल जी किया, ये वापस आ गया। इसकी शॉर्टकट की है, आप यहाँ पर कर्सर रखें और कंट्रोल शिफ्ट एंटर कर दें।
जैसे ही आप करेंगे तो ये जो है वो आगे मूव कर देगा, ठीक है। ये तो है कॉलम ब्रेक। अगर आपने करना है कोई ब्रेक करना है तो उसके लिए सिंपल जो है वो आपने कर्सर एंड पे रखना है और कंट्रोल एंटर कर देना है, तो आपको वो पेज ब्रेक करके नए पेज पे ले जाएगा, ठीक है। तो ये इसकी शॉर्टकट कीज भी है, ये भी आप माइंड में रखिएगा। अच्छा, अभी हम चलते हैं जी नेक्स्ट के लेआउट के अंदर आगे कौन सी ऑप्शन आ रही है। आगे वो कह रहा है कि जी टेक्स्ट रैपिंग की ऑप्शन आ रही है। ये भी बड़ी इंटरेस्टिंग ऑप्शन है। अगर मैं दोबारा अपने डॉक्यूमेंट को नॉर्मल कर लूं जैसे कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है, तो आप देख सकते हैं कि जी अगर मैंने ये अपना कर्सर जो है वो यहाँ पर ब्लिंक कर रहा है और ये कर्सर मैंने रख दिया जी यहाँ पर, ठीक है। यू से पहले मैंने ये कर्सर रख दिया, ठीक है, और जैसे ही मैंने एंटर किया तो आप देख सकते हैं कि ये एक अलग पैराग्राफ बन गया और ये एक अलग पैराग्राफ बन गया। आपको पता है इस साइन का कि ये साइन शो करता है कि आपने कितने पैराग्राफ यहाँ पर लिखे हुए। मैं कहता हूँ कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ पर जो है वो ये जो है वो अलग अलग पैराग्राफ ना हो, कि ये एक ही पैराग्राफ हो लेकिन ये लाइन नीचे आ जाए। तो उसके लिए मैं बैक स्पेस करता हूँ, कर्सर मेरा वहीं पे पड़ा हुआ है, ब्रेक्स में गए और टेक्स्ट रैपिंग ऑप्शन पे जाके क्लिक कर दूंगा तो आप देख सकते हैं कि जी अब वहां पर ये साइन नहीं आया। ये जो साइन यहाँ पर आपको नजर आ रहा है ये वाला ये एरो का, ये नुमाइंदगी कर रहा है कि आप यहाँ पर जो है ना, यानी कि ये एक ही पैरा है और यहाँ पर आपने जो है वो एंटर करके आगे नेक्स्ट मूव कर लिया है, ठीक है। तो इस तरह आप एक ही पैरे को जो है वो लिख सकते हैं लेकिन अलग अलग सेंटेंसेस में आप इसको कर सकते हैं। जहां पर ये साइन आ जाता है वहां पर ये होता है कि आपने पैराग्राफ कंप्लीट कर लिया है। मेरा पैराग्राफ यहाँ पर आकर कंप्लीट हुआ है, ठीक है। अच्छा, ये ऑप्शन भी क्लियर होगी जी। आई होप कि आपको जब इसकी समझ आ गई होगी। नेक्स्ट जो चीज आ रही है उसे कहते हैं नेक्स्ट पेज। क्या कहते हैं जी? नेक्स्ट पेज। अब हमने क्या करना है, हम कहते हैं कि जी हमने ये कर्सर यहाँ पर रखा और यहाँ पर क्लिक करके हमने नेक्स्ट पेज के ऊपर जाकर क्लिक कर दिया और जैसे ही क्लिक किया तो ये देखिए पेज को ब्रेक करके वो आपको नेक्स्ट जो है वो पेज के ऊपर ले आया है, ठीक है। अच्छा, ये चीज होगी। अब इसके बाद आपने क्या करना है जी, इसके बाद आ रहा है कंटिन्यूअस। अब यहाँ पर देखिए कि अगर मैं कहता हूं कि मेरे पास दो पेज हैं और ऊपर वाला पेज जो है वो यहाँ पर आप ओरिएंटेशन में जाकर देखें पोर्ट्रेट है, ठीक है, और नीचे वाला भी पोर्ट्रेट है। मैं कहता हूं कि नीचे वाला जो है वो लैंडस्केप में हो जाए, ऊपर वाला पोर्ट्रेट ही रहे। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर हमने कर्सर रखना है और यहाँ पर एक ऑप्शन आपको नजर आ रही है ब्रेक्स के अंदर कंटिन्यूअस की, ठीक है। और जैसे ही आप कंटिन्यूअस के ऊपर जाकर क्लिक कर देंगे तो आप देख सकते हैं कि ये सेक्शन ब्रेक हो चुका है, ठीक है। और उसके बाद आपने यहाँ पर आकर आपने क्या करना है, यहाँ पर आकर आपने जो है वो ओरिएंटेशन के ऊपर क्लिक करके इसको क्या कर देना है, लैंडस्केप कर देना है, ठीक है। तो आप देख सकते हैं कि पहला जो आपका पेज है, ठीक है, वो जो है वो वर्टिकल में है और उसके बाद जो आगे कंटिन्यू कर रहा है वो उसने क्या कर दिया, लैंडस्केप में कर दिया। तो आप अपनी मर्जी से आप इसको जो है वो पेज को लैंडस्केप भी करवा सकते हैं। अगर आप कहते हैं कि जी मैंने यहाँ पर कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद आप क्या करते हो, आप करते हो जी मुझे यहाँ पर जो है वो ये मैंने कुछ जो है वो पैराग्राफ टाइप कर लिया और मैं इस पैराग्राफ को नेक्स्ट पेज पे लेके जाना चाह रहा हूँ, ठीक है। आप देख सकते हैं कि ये जो है वो पोर्ट्रेट है और ये लैंडस्केप है, ठीक है, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये लैंडस्केप पैरा है। अब मैं इस पैरा को दूसरे पेज पे ले जाना चाहता हूँ तो मैंने कंट्रोल एंटर कर दिया तो आप देख सकते हैं कि ये यहाँ पर जो है वो दूसरे पेज पे हमने इसको शिफ्ट कर दिया। जैसे ये दूसरे पेज पे आ गया तो ये दोनों पेज जो हैं वो क्या हो गए, लैंडस्केप हो गए। अब मैंने इसको ब्रेक्स में जाकर इसको क्या कर दिया, कंटिन्यूअस कर दिया। कंटिन्यूअस करना जरूरी है, अगर आप नहीं करेंगे तो चेंजेस इसके अंदर नहीं होगी। मैं इसके ऊपर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैंने क्लिक किया तो आप अब दोबारा जाकर आप इसको पोर्ट्रेट कर दे तो देखें ऊपर वाला जो पेज है आपका वो लैंडस्केप है और नीचे वाला पोर्ट्रेट होगा और उससे ऊपर वाला भी आपका जो है वो पोर्ट्रेट है। तो इस तरह आप इसके अंदर चेंजेस कर सकते हैं। बाज़ दफा कुछ असाइनमेंट्स ऐसी आ जाती है जिसके अंदर इस तरह की कंडीशन होती है, तो आप इन ऑप्शंस की मदद से आप अपना काम कंप्लीट कर सकते हैं। सम टाइम ऐसा भी होता है, ऐसा भी देखने को मिला है, मैं कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा वापस आ जाता हूँ, नॉर्मल पेज के ऊपर मैं आ चुका हूँ और जहाँ पर जाकर मैं ये ऑप्शन को भी जो है वो डिसेबल कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने इसको सेलेक्ट कर लिया, यानी कि मेरे पास जो है वो यहाँ पर मजीद मैं यहाँ पर जो है वो पैराग्राफ ले लेता हूँ। मैंने 3 पैराग्राफ यहाँ पर ले लिए, यहाँ पर आपको नजर आ रहा है। इसको सेलेक्ट किया मैंने। सेलेक्ट करने के बाद
यहाँ पर गए लेआउट के अंदर और यहाँ से मैंने इसको क्या कर दिया जी 2 कॉलम कर लिए या 3 कॉलम कर लिए, आपकी मर्जी है। 3 अच्छा जी 3 कॉलम कर दिया और 3 कॉलम करने के बाद यहाँ पर जो है वो आपको नजर भी आ रहा है 3 कॉलम हो चुके हैं, लेकिन इसके नीचे मैं चाहता हूँ कि इसके नीचे 1 कॉलम होना चाहिए। ठीक है, तो इसके नीचे हमने 1 कॉलम करना है। तो आप यहाँ पर यहाँ पर आपने कर्सर रखा और कर्सर रखने के बाद आप ब्रेक्स में गए और यहाँ पर आपने इसको जस्ट कंटिन्यूअस करना है। कंटिन्यूअस करेंगे और ये आपको इजाजत दे देगा कि आप आगे जो है वो 1 कॉलम कर लें, 2 कॉलम कर लें, आपकी मर्जी। जैसे मैंने इसके ऊपर क्लिक कर दिया 1 कॉलम, अब आप देख सकते हैं कि ये एक ही पैराग्राफ यहाँ पर टाइप करेगा जैसा कि आपको यहाँ पर नजर आ रहा है। ठीक है, और इसके बाद मैंने इसके अंदर एक पैराग्राफ लिखा, ये यहाँ पर काम नहीं कर रहा, हम इसको नीचे ले जाते हैं। आप देख सकते हैं कि जी मैंने यहाँ पर टाइप किया इज इक्वल टू रैंड ब्रैकेट स्टार्ट ब्रैकेट बंद। तो आप देख सकते हैं कि ऊपर मेरे पास 3 पैराग्राफ हैं, नीचे मेरे पास एक ही आ गया है। तो ये कंटिन्यू, अगर मैं इसके नीचे 2 पैराग्राफ लिखना चाहूँ तो मैंने कर्सर यहाँ पर रखा, ब्रेक्स में गए और यहाँ से इसको कंटिन्यूअस कर दिया। ठीक है, कंटिन्यूअस में जाकर आपने क्या करना है जी कि इसको जो है वो यहाँ पर जो है वो इसको मैंने 2 कॉलम कर दिया। अब आप यहाँ से डाटा टाइप करेंगे ना तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जी ये जो है वो डाटा आपका 2 कॉलम में कन्वर्ट हो चुका है। आई होप कि आपको जो है वो वीडियो पसंद आई होगी। अगर किसी भी ऑप्शन की समझ ना आई हो तो प्लीज़ कमेंट कीजिएगा, मैं आपको उसका जो इंशाल्लाह ताला रिप्लाई ज़रूर करूँगा।